नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों कहते हैं, जब महाराज रघु के तीर से टूट गया रावण का अहंकार, रावण को अयोध्या के महाराज अनर्य ने श्राप दिया था कि उनका वंशधर ही तेरा वध करेगा। इस श्राप से रावण परेशान रहने लगा। फिर रावण ने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो प्यारे दोस्तों, ब्रह्मा जी की तपस्या करके रावण में वरदान प्राप्त किया कि अयोध्या राजवंश सूर्यवंश का वंश आगे ना बढ़े। फिर ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण वह निश्चिंत था। इस श्राप के फलस्वरूप वह अयोध्या के राजाओं का शत्रु बन गया। जब महाराज रघु अयोध्या का सिंहासन पर आसीन हुए तब रावण अयोध्या पहुंचा। संयोग ऐसा बना कि रावण जब अयोध्या पहुंचा तो राजा रघु नगर का निरीक्षण करने गए हुए थे। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर रावण ने द्वारपाल द्वारा संदेश भेजा कि रघु से कहो कि राक्षसराज दशानन आया है। आप किसी और समय यहाँ आए, पता नहीं क्यों आपको मरने की इतनी जल्दी है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। रावण मंत्री की बात सुनकर चिढ़ गया। उसने कहा कि पृथ्वी पर एक ही चक्रवर्ती सम्राट है और वो मैं हूँ। इतना कहकर रावण चला गया। जब महाराज रघु लौटे तो महामंत्री ने रावण के आगमन और वार्तालाप की सारी कहानी राजा रघु को बता दी। महामंत्री की बात सुनकर राजा रघु चुनौती भरी और अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली और लंका की तरफ तीर छोड़ दिया। उस तीर में से कई लाख तीर और बिखर गए। लंका के कई भवन ध्वस्त होने लगे। लंका में मैं इतना त्राहिमाम मच गया। रावण की जनता यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। रावण ज्ञानी विद्वान था। उसने पहचान लिया कि अयोध्या नरेश रघु ने नारायण शास्त्र का प्रयोग किया है। उसने घोषणा कर दी कि कोई रथ पर न बैठे, कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हाथ में न ले, सभी हाथ ऊपर उठाकर कहें कि हम महाराज रघु की शरण में हैं। लंका सूरवीरों ने रावण की इस आज्ञा का पालन किया। स्वयं रावण ने भी ऐसा ही किया। सभी तीर वापस लौट गए, पर लंका का 8वां भाग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इस घटना के बाद रावण जब तक महाराज रघु जीवित रहे तब तक उसने अयोध्या की ओर कूच करने का साहस नहीं किया। महाराज रघु के बाद अयोध्या के राजा अर्ज और दशरथ से वह पराजित होता रहा और अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया।